आज हम अपना दूसरा टॉपिक सिलेबस का स्टार्ट करेंगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं तकरीबन टेस्ट में, लेकिन फिर भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में इस कॉन्सेप्ट का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो हमने जैसे पिछले अपने टॉपिक द रियल नंबर सिस्टम में बेसिक से स्टार्ट किया था, उसी तरह हम उसी प्रोसीजर को लेके इसमें भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो डेफिनेशन में कहता है कि इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integer constants, variables and the algebraic operations। हमें पता है algebraic operations कौन कौन से होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल बाय एन एक्सपोनेंट दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो सिंपली हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होंगे, उसके साथ ही वेरिएबल्स होंगे और उनमें जो बीच में साइंस होंगी वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो होंगे। तो सिंपली ये हमारी क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है कि 3x² + 2xy + c। हेयर c इज़ एन अलजेब्रिक, दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड c इज़ एनी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो देखें इसमें x² xy ये क्या है हमारे पास, ये हैं वेरिएबल्स, और ये हमारे पास क्या है 3 2, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट इंटीजर्स हैं। ठीक है। और c एनी कांस्टेंट, ये सिंपल ये जो है वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है, और एक कांस्टेंट होगा जो बिल्कुल भी फ्री हो सकता है, मतलब उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। उसके साथ हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं, और वो बेसिक 3 टाइप्स हैं। ठीक है ना। जिसमें हमारी पहली पहली जो टाइप है वो है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको हम सिंपल पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास है रेशनल एक्सप्रेशन, और तीसरी है इरेशनल एक्सप्रेशन। आप इसको पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इरेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हो गई किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो हमारे पास इन एक्सप्रेशंस के जो टाइप्स हैं उनके एग्जांपल हैं। जैसे हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स कोई भी एक्सप्रेशन है, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x पावर n-2 प्लस अप टू a n-1 पावर x प्लस an। इधर अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो a1 है, a0 या a2 a3 अप टू an, मतलब इन्फानाइट नंबर्स तक, ये हमारे पास कांस्टेंट इंटीजर्स हैं। और हमारे पास जो x पावर n, फिर x पावर n-1, फिर x पावर n-2, ये x हमारे पास सिंपल वेरिएबल है, और उसका जो n है वो पावर है। जो n है सबसे पहले वो बड़ा बड़ा नंबर होगा, वो पहले पहले होगा, लेट सपोज x पावर 5। तो उसके बाद जो हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में टर्म होगा ना, वो उसका वेरिएबल का पावर एक नंबर से कम होगा। लेट सपोज x पावर 5 था, तो इधर x पावर 4 3 2 या 1 कोई भी एक होगा। इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी, और हमारे पास जो लास्ट टर्म ये an है, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है रेशनल एक्सप्रेशन। सिंपल हम कैसे लिखते हैं इसको, x² + 1 में x हो गया जैसे। लेकिन यहाँ पे ये हमें देखना होगा कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। या दूसरी एग्जांपल उसकी ये है 3x³ + 4x² + 2x + 1 में 4x + 3x। ठीक है ना। या सिंपल इसको हम 4 + 3 को सम करके 7x भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है इरेशनल एक्सप्रेशन। तो जैसे हमने अपने पिछले टॉपिक जो द रियल नंबर सिस्टम था उसमें इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, तो उसी तरह जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी इरेशनल, वो सिंपल रेडिकल में होगी, और उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। जैसे रेडिकल एक्स, ये हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन है। रेडिकल y+1, इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। या हमारे पास 1 में रेडिकल x+1। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इरेशनल एक्सप्रेशन के। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।